लास्ट टाइम तो अपन करंट में क्वेश्चन देखे गए थे, है ना, एमीटर वोल्टमीटर चल रहा था अपना, ठीक है। अब इधर देख, ये एमीटर वोल्टमीटर लगा है, 2 ओम 1 ओम का प्रतिरोध, 15 वोल्ट की बैटरी है, वहां पे 30 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम 2 ओम एमीटर लगा हुआ है, ऐसे ये 3 क्वेश्चन थे, है ना। चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं। अच्छा ये दोनों आदर्श है, क्या दिया था, आइडियल, दोनों आइडियल है, क्या है ये, आइडियल। तो पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा मान लो आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, यही कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तुमने नोट किया हुआ लास्ट टाइम पे, शॉर्ट सर्किट हो गया। और बोल दो ये आइडियल है, इसका अनंत प्रतिरोध होता है, याद है, वोल्टमीटर आइडियल मतलब उच्च प्रतिरोध। हालांकि अनंत तो नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें से करंट नेग्लिजिबल। अच्छा बता, अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक का रेजिस्टेंस 0 एमीटर का लगभग, और एक का बहुत ज्यादा है, वोल्टमीटर का लगभग अनंत है, तो बता सारा करंट कहां से जाएगा, इन दोनों में से करंट कहां से, यहां से या यहां से, 0 से। हाँ 0 से, शॉर्ट सर्किट पाथ, यहां से लेके यहां पहुंचना है, तो फिर ऊपर से क्यों नीचे से, इसी से होगा ना मैं, बोलो यस। तो वो तो सारा करंट यहां से ले जाएगा, तो वो तो 15 वोल्ट से जो करंट निकलेगा वो सारा यहां से ले जाएगा, तो वो तो एक तरीके से इनका इक्विवेलेंट 0 हो गया। सही बात है, अगर पैरेलल में लगे तो छोटे वाले से भी छोटा आता है, तो एक 0 और अनंत लगा तो 0 ही आएगा इक्विवेलेंट। सही बात है ना, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सारा करंट 0 में से होता हुआ जाएगा, बोलो यस सर। तो अगर पैरेलल में लगे हैं खूब सारे रेजिस्टेंस और एक भी 0 हो जाता तो सारा करंट उसी में से पास हो जाता है। ओके तो बोलो यहां से बोल दूं सर्किट का करंट कितना आ जाएगा, बोलो आई, तो बोल दो सर्किट का करंट आई बराबर आ जाएगा बेटा 15/R इक्विवेलेंट, V/R इक्विवेलेंट, और मैं बोल दूं आ जाएगा 15/3 ओम, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा टोटल, तो 3 ओम, तो 15 वोल्ट अपॉन 3 ओम कट के ये आ गया बेटा 5 एम्पियर, बोलो तो 5 एम्पियर करंट होगा, कितना होगा बेटा, आई बराबर 5 एम्पियर, और मैं बोल दूं सारा 5 एम्पियर इसमें चला जाएगा, तो वो तो एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, एमीटर की रीडिंग 5 एम्पियर, क्योंकि सारा करंट उसी में जाएगा। और हम बोलते हैं वोल्टमीटर की रीडिंग 0 वोल्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, सारा ड्रॉप यहाँ होगा, 10 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ होगा और 5 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ होगा। जब यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं तो यहाँ पे काय का ड्रॉप, 0 ड्रॉप। मैंने कहा था ना आई और आर में से एक भी 0 हो जाता तो 0 वोल्ट का ड्रॉप आता है। खत्म किस्सा। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला हटा दो इसको। अच्छा बता, इधर देख, क्या मैं बोल दूं, ये आदर्श है, आइडियल है, तो बोल दो आइडियल है तो 0 रेजिस्टेंस है, आर है 0, और बोल दो आर है 0 है, तो बोल दो अगर ये 0 हो गया शॉर्ट सर्किट, अरे बोल रहा है ये लगा हुआ था वो 0 हो गया तो सारा करंट ऊपर से जाएगा यूं, क्योंकि देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए एक शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल है, ऊपर से आएगा, सब सिखा दिया मैंने शॉर्ट सर्किट तेरे को, तो ए से चलना है बी पे पहुंचना है, तो मैं बोलूं वो यूं ही जाएगा, इसमें से क्यों जाएगा जबरदस्ती, जब उसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया तो जबरदस्ती का इस रेजिस्टेंस में से क्यों जाएगा, 1 ओम में से सारा करंट ऊपर से होता हुआ 2 में से, 2 में से जाना तो मजबूरी है उसकी, तो बोलो आई कितना जाएगा, बोलो V/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट 2 ओम ही है, ध्यान रखना 3 ओम ही है, 2 ओम ही है, तो बोल दो 30 वोल्ट अपॉन 2 ओम, तो बोल दो ये आ जाएगा बेटा 15 एम्पियर, खत्म। और ये एमीटर की रीडिंग होगी, सर ये एमीटर की रीडिंग क्यों होगी, क्योंकि सारा करंट ऊपर से जाएगा, जो आई आएगा वो पूरा का पूरा ऊपर से जाएगा, यहाँ से 0 करंट है, 0 एम्पियर, बोलो तो एमीटर में से 15 एम्पियर करंट जा रहा है, बोल। यस अब ऐसा पता है क्यों बोलते हैं अपन कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एमीटर पैरेलल में लगा दिया तो सर्किट डिस्टर्ब हो गया पूरा, तो तेरे सर्किट का करंट नहीं नाप के तेरा मन चाहा ऊपर का करंट नाप लिया, तो वो तू सर्किट डिस्टर्ब हो गया, जहां 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया 10 एम्पियर करंट आना चाहिए वहां 15 आने लग गया। इसलिए बोलते हैं अगर आप सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो हमेशा एमीटर सीरीज में लगाओ, ओके। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कहीं और लगा नहीं सकते, लगा तो सकते हो, पर आपको सर्किट का ख्याल रखना है तो सीरीज में लगाओ। हाँ अभी आ जाओ, बोलो यार ये आइडियल है, ये आइडियल एमीटर, हाँ अब बोल मेरे बच्चे, तो बोल दो इधर सुनो, अब मैं बोल दूं 30 वोल्ट 1 ओम 2 ओम और बोल दूं 10 की का 6, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 10 की का 6 हो गया, तो याद है एक रेजिस्टेंस की तुलना में दूसरा अगर बहुत बड़ा होता है तो तुल्य छोटा वाला आ जाता है, इक्विवेलेंट लगभग छोटा वाला आ जाता है। यस
तो वो तो यार कैलकुलेशन से बच गया। जिन लोगों को ये बात नहीं पता वो क्या करते हैं, ये 1 ओम और यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं और मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते हैं। अब उनमें अक्ल तो होती नहीं है, कंसेप्ट तो क्लियर होती नहीं है। 10 की घात 6 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 10⁻⁶ करते हैं। अब उनसे वो उलझते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 में 10 की घात 6 ऐड होता नहीं है और उनको समझ ही नहीं आता आप क्या करें। मैं बोल दूं बेटा कुछ मत कर, 10 की घात 6 के कंपैरिजन में 2 नेग्लिजिबल है। 10 की घात 6 के कंपैरिजन में 2 नेग्लिजिबल है। 10 की घात 6 लिख के लगभग इसको काट दे तो 2 ओम ही आएगा। सही बात है, एक के कंपैरिजन में दूसरा बहुत बड़ा होता तो लगभग 2 आ जाएगा ऊपर। अरे मैं बोल दूं लगभग 2 ओम हो जाएगा, लगभग। तो बोल दो पहले में बहुत बड़ा होता है तो लगभग 2 ओम इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं बोल दूं 1 ओम 2 ओम तो 30 वोल्ट को बांट दो। तो बोल दो 1:2 में बांट दो तो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। यहाँ ड्रॉप आ गया 10 वोल्ट और यहाँ ड्रॉप आ गया 20 वोल्ट। बोलो अरे बोलना। तो बोल दो यहाँ पे 10 वोल्ट और वहां 20 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। बोलो ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट आ जाएगा, खत्म। तो मैं बोल दूं यहाँ पे अगर 20 वोल्ट का ड्रॉप इधर देगा वापिस यहाँ ओरिजिनल सर्किट पे, यहाँ 10 वोल्ट और यहाँ 20 वोल्ट, तो बोल दूं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा बता, ये 20 वोल्ट यहाँ बटेगा या सिर्फ इस पे रहेगा, सिर्फ इस पे या दोनों पे? सिर्फ उस पे, क्योंकि एमीटर तो आइडियल है, एमीटर का रेजिस्टेंस तो 0 है, तो बोल दो एमीटर पे कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो बोल दो सारा 10 की ये 20 वोल्ट आ जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो। हाँ अच्छा 20 वोल्ट आ गया तो बोलो करंट कितना आ जाएगा? अच्छा मैं बोल दूं इस पूरे में 20 वोल्ट है तो करंट निकल जाएगा, और याद इसमें जो करंट जाएगा वही तो यहाँ नापेगा एमीटर, तो बड़ा जबरदस्त है। तो मैं बोल दूं वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 20 वोल्ट। बोलो, क्योंकि ऊपर वाला सारा ड्रॉप वोल्ट मीटर में होगा, अमीटर पे 0 होगा, और अमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? तो मैं बोल दूं 20 वोल्ट अपॉन 10 की घात 6 अमीटर करंट नापेगा, और ऊपर करंट कितना आ जाएगा? V अपॉन RV, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा ऊपर, R है तो 0 है, तो बोल दूं ये आ जाएगा 20 वोल्ट अपॉन 10 की घात 6, तो बोल दूं ये आ जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर। अरे मैं बोल दूं सुनो, इसमें काम की बात क्या थी? ऊपर वाले रेजिस्टेंस को नीचे वाले की तुलना में अनंत मान के R इक्विवेलेंट 2 ओम बोल दिया। जैसे R इक्विवेलेंट 2 बोला क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। जैसे R इक्विवेलेंट 2 बोल दिया 1:2 में बढ़ जाएगा ये, तो 1:2 में वोल्टेज बांटा 30 वोल्ट तो 10 20 आ गया, और नीचे 20 तो ऊपर भी 20, ऊपर 20 आते ही वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 20 वोल्ट, क्योंकि एमीटर पे ड्रॉप 0 होगा, और जैसे ही 20 वोल्ट का ड्रॉप वोल्ट मीटर पे आया करंट आ जाएगा V बराबर है R से, खत्म। तो बेटा ये 20 माइक्रो एम्पियर करंट निकालने में बहुत दम चाहिए, इसके लिए सारी समझ चाहिए कि ऊपर ड्रॉप लगभग सारा ड्रॉप ऊपर, और ऊपर में सारा वोल्ट मीटर पे, अमीटर का रेजिस्टेंस 0 तो ड्रॉप 0। ओके तो क्या मैं बोल दूं आइडियल एमीटर पे पतन सदैव 0 होता है, आइडियल एमीटर पे वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल एमीटर का R 0 होता है, R 0 तो ड्रॉप 0 आएगा हमेशा, चाहे करंट कुछ भी हो। बोलो, तो यहाँ पे बोल दूं ये वोल्ट मीटर पे 20 वोल्ट, यहाँ लिख दो आइडियल एमीटर पे वोल्टेज ड्रॉप 0, आइडियल एमीटर आइडियल A पर V 0। अरे बोलो, आइडियल एमीटर में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, क्योंकि उसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता। इसीलिए मैंने ऊपर वाला 20 पूरा का पूरा वोल्ट मीटर को दे दिया और यहाँ 0 बोल दिया, क्योंकि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ही नहीं होता, खत्म। चला जा, तेरे दिमाग लगवाता हूँ, हटा तू इन सबको। बेटा 1 मिनट का टाइम नहीं है, फोटो खींच लिया करो बीच में, ठीक है? खींचते रहा करो बीच बीच में। 2 साल में थोड़ी कोर्स करना है, या 2 में करना है? बोलो फटाफट। हाँ तो बस जल्दी करना है तो जल्दी के हिसाब से काम करो, मेरी भी मजबूरी है, टाइम इतना लिमिटेड मिला है। हाँ हटा दूं? चलो तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई कि एमीटर वोल्ट मीटर कैसे काम में लेते हैं। अब देखो इस पर कई बेहतरीन क्वेश्चन आते, देखना दिमाग लगाना।
अच्छा बता, एक ये देख, हाँ एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग क्रमशः 4 एम्पियर एंड 20 वोल्ट है। तो आर की वैल्यू बता। ए 5 ओम, बी लेस देन 5 ओम, सी ग्रेटर देन 5 ओम, डी कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। अच्छा सुनना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों बता देता हूं। ए सुनना, एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग देखो, अगर कुछ ना बोले तो हम बहुत कम तो रेजिस्टेंस लेंगे एमीटर का और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लेंगे वोल्ट मीटर का। हम ये मानेंगे एमीटर भी आइडियल की तरह है, तो आइडियल की तरह मतलब आर ए टेंस टू जीरो। देखो एग्जैक्ट जीरो तो किसी तार का प्रतिरोध होता नहीं है, तो मैं बोल दू आर ए टेंस टू जीरो है ना, और आर बी टेंस टू अनंत है। लेकिन बिल्कुल इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है। सर क्यों नहीं होता? अगर पूरा अनंत हो जाएगा तो करंट ही नहीं जाएगा, और वोल्ट मीटर में से करंट ही जाएगा तो वो रीडिंग बता ही नहीं सकता। याद है ये सब करंट ऑपरेटिंग डिवाइस होते हैं। याद है मूविंग कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल के अंदर धारा बहेगी तो नीडल हिलेगी। तो अमीटर वोल्ट मीटर की नीडल करंट की वजह से हिलती है। वो अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो अमीटर वोल्ट मीटर की जो सुई है वो करंट की वजह से हिलती है, याद रखना। ओके यस सर। तो क्या मैं बोल दूं करंट बहेगा तो सुई लेगी, तो नहीं तो नहीं लेगी। तो बोल दूं क्या है, रेजिस्टेंस लगभग अनंत और लगभग जीरो है। ओके ठीक साहब। अच्छा 4 एम्पियर का इसने रीड करा, तो बोल दूं इसका मतलब सर्किट की धारा 4 एम्पियर है। अच्छा वो धारा आई और मैं बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप 20 वोल्ट है। देखो यहाँ पे ड्रॉप वोल्ट मीटर जो नापेगा वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा 20 वोल्ट। बोलो यस सर। अच्छा अगर पूरा करंट नीचे से जाता, पूरा करंट मान ले नीचे से जाता 4 का 4, तो मैं बोलूं तब तो 5 ओम रेजिस्टेंस आता। अगर पूरा करंट 4 एम्पियर नीचे जाता तो मैं बोलूं 20 वोल्ट कब आता? तो मैं बोलूं इधर देख, पूरा करंट नीचे जाता, पूरा करंट पूरा आई नीचे जाता, पूरा आई बराबर 4 एम्पियर आर में जाता, आर में जाता तो क्या होता बेटा, V बराबर आई आर। 20 वोल्ट रीडिंग आती और 4 करंट होता तो R बराबर 5 ओम आता। बोलो यस सर। अगर जाता तो क्या पूरा करंट नीचे जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पूरा नीचे चला गया तो ऊपर अगर करंट जीरो हुआ तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा, जबकि वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज 20 करना है। तो मतलब कुछ तो धारा ऊपर जाएगी, कुछ तो करंट ऊपर जाएगा। तो मतलब 4 में से 3.99999 यहां से जाएगा, पर कुछ तो ऊपर जाएगा। तो मतलब थोड़ी सी धारा ऊपर तो जाएगी आई डैश। तो मतलब यह धारा 4 से कम होगी, तो मतलब यह धारा 4 से कम होगी। तो बोलो तो नीचे धारा 4 पूरी नहीं जा सकती, 4 से कम होगी। बोलो तो ये वाला करंट 4 एम्पियर से कम होगा। बोल मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ ऊपर जाएगा। ऊपर अगर करंट नहीं गया तो ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जीरो आ जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता पैरेलल पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आए। तो बोल दो वोल्ट मीटर पे कुछ भी ड्रॉप छोटा मोटा 20 वोल्ट का ड्रॉप लाना है, और अगर उसका रेजिस्टेंस 10 की घात 6 ओम है तो माइक्रो एम्पियर में करंट तो ऊपर जाएगा। तो बोल दो नीचे 4 तो नहीं होगा, 4 से बहुत थोड़ा सा ही कम होगा, लेकिन हाँ होगा तो कम। तो बोल दू आर में करंट, तो मैं यहां से बोल दू लेकिन अभी, मैं यहां लिख दू लेकिन अभी आर में करंट, आर में आई लेस देन 4 एम्पियर होगा। और क्यों होगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा वी में जाएगा, थोड़ा वी में। अरे बोलो क्योंकि अगर करंट नहीं जाएगा तो रीडिंग कैसे देगा मेरे को बता। तो बोल दो थोड़ा वी में जाएगा तो 4 से कम, तो मैं बोल दू यहां से V बराबर आई आर। तो बोल दो ये हो जाएगा मेरे साथ 20 वोल्ट, क्योंकि रीडिंग तो 20 आ रही है, यहाँ पे ड्रॉप तो 20 आ रहा है, और अगर ये 4 एम्पियर से कम है, यानी लिख दो लेस देन 4 एम्पियर है, लेस देन 4 एम्पियर। तो बोल दो आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा ग्रेटर देन 5 ओम। अगर वो 4 से कम है तो आर की वैल्यू 5 से बड़ी आनी चाहिए। बोलो तो आंसर आ जाएगा 5 से बड़ा। खत्म। यस सर। पक्का?
बोलो। चलो Yes. फोटो क्लिक करो, हटा रहा हूं, फोटो क्लिक कर, हटा रहा हूं इसको, हटा दूं। हाँ, अब सुनना बच्चों, ए पावर, एडिट डालो पावर, शक्ति, या चलो पावर से पहले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पीटी पढ़ लेते हैं। ए इधर देख, देखो केवीएल एंड केसीएल, केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो, ठीक है, केवीएल केसीएल, फिर पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, फिर पढ़ेंगे पावर। तो देखो केवीएल केसीएल नाम से पता पड़ रहा है, ए किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो, तो पहले केसीएल पढ़ा रहा हूं, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ का करंट का नियम क्या, करंट्स लो। तो सबसे पहले ए यह चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड ए आवेश संरक्षण। सर कैसे बताता हूं, ए कोई भी जंक्शन, ए इसका पहले लो देखते हैं, जैसे जंक्शन है, ये लो क्या बोलता है देखना, ये लो बोलता है कोई भी जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां दो से ज्यादा वायर मिल रहे हो, मैं 3 ले रहा हूं, ए 2 से ज्यादा वायर मिल रहे हो, तो ये लो बोलता है जैसे कहीं से करंट आ रहा है और कहीं करंट जा रहा है, तो ये लो ये कहता है करंट कहीं से आएगा तो कहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता सब जगह से आए, क्योंकि सब जगह से आएगा तो जाएगा कहां, तू सब जगह से करंट बुला लेगा, इधर से भी इधर से भी इधर से, तो भेजोगे कहां पे, तो बोल दो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सब जगह से करंट आता ही रहे, और ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है सब जगह जाता ही रहे, क्योंकि जाएगा तो आएगा कहां से। सर आप तो आने दो, मैंने तो देखा था एक बार गणेश जी के वो उसमें क्या मान शिव जी के मंदिर में शिव जी दूध पी रहे थे, तो दूध आता ही रहा, चला पता नहीं कहां गया, मालूम ही नहीं पड़ा। ए बेटा यहाँ कोई शिव जी नहीं है, आएगा तो जाएगा, ए चमत्कार नहीं हो रहा है कहीं कुछ, हाँ शिव जी दूध पी रहे हैं, सांप दूध पी रहा, नहीं हो रहा है सब कुछ भी, तो बोल दो आएगा तो जाएगा, तो बोल दो पहले नियम आवेश संरक्षण है, मतलब जितना आवेश आता है उतना जाता है, जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा, बिल्कुल ओके, क्योंकि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, तो किसी जंक्शन पे, तो मैं बोल दूं समेशन ऑफ आई एट जंक्शन, समेशन ऑफ धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर 0 जंक्शन पर, जंक्शन पर, जंक्शन जंक्शन पर, तो यहां पहले लिख दो जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर बीजगणितीय योग 0, तो मैं बोल दूं समेशन ऑफ आई 0, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर करंट का टोटल सम, सम मतलब जोड़, टोटल सम जोड़ है ना, टोटल सम, एल्जेब्रिक सम, यू लिख दो एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम यानी कि बीजगणितीय जोड़, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, टोटल बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है, बराबर 0, एल्जेब्रिक सम बराबर 0। अरे बोल मेरे बच्चे, यानी कि ये मतलब हुआ इस बात का, समझ गए क्या, ये स्टेटमेंट है, किसी भी जंक्शन पर, ये ना देखो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो कई बार किताबें लिखती है आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, या कई बुक लिखती है टोटल सम 0, आने वाली को प्लस लिख दो, जाने वाली को माइनस, तो टोटल 0 हो जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस, ओके। यस सर। तो मैं यहां से सुनो, मैं यहां से लिख दूं डायग्राम से, बोल दूं डायग्राम से I1, आने वाली को प्लस बोल रहा हूं, I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0, अरे बोलो और करके लिख दूं I1 प्लस I2 बराबर I3, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 बराबर 0, या करके लिख दूं I1 प्लस I2 बराबर I3, और इसको लिख दूं आने वाला करंट बराबर जाने वाला, आने वाली I बराबर जाने वाली, आने वाली I बराबर जाने वाली, तो चाहो जैसे लिख दो आने वाला I बराबर, आने वाला I बराबर जाने वाला I बराबर जाने वाला, बोलो तो जितना आएगा उतना जाएगा,
क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। तो कैसे लिख दो, चाहे तो लिख दो टोटल सम जीरो था और चाहे तो लिख दो जितना आएगा उतना जाएगा, खत्म। यस सर। चलो ए किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लो किस पे बेस्ड है बोलो। चार्ज कंजर्वेशन पे, चार्ज कंजर्वेशन पे। फोटो क्लिक कर, इसको तमीज से लिख लेना। 2 क्वेश्चन कराता हूं शानदार वाले, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे तो मच्छर। हटा दो। तो सर इस पे एक आधा मच्छर क्वेश्चन करा दो, क्योंकि ये तो हमें बहुत आसान लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ। इसमें तो सीधी जोड़बाकी तो करनी है, उसमें तो उस्ताद है। अच्छे अच्छा को गोली दे देते हैं सर हम, जोड़ एडिशन सब्ट्रैक्शन। इधर आ जा, देख सबसे पहले मच्छर क्वेश्चन। हाँ, I1 I2 I3 का मान बताओ। करो, मैं 1 मिनट बाद। हाँ कर लिया क्या। हाँ वो बच्चा, इधर देख, यहां से 5 आई, यहां से 2, हर जंक्शन पे नियम लगाओ, फटाफट लगा रहा हूं। आने वाली करंट 5 + 2 7, तो जाने वाली भी 7, खत्म। यस सर। हाँ इस वाले जंक्शन में देख रहा हूं, तो ए पे देखा, बी पे देख रहा हूं, बी पे 7 इधर से आई, 1 उधर चली गई, तो मैं बोल दूं I2 6 हो गया। यस सर। ए आने वाली 7 तो जाने वाली भी 7, 1 उधर गई तो 6 इधर आएगी। अब सी पे देख रहा हूं, तो सी पे आने वाली 6 इधर से आई, 1 इधर से आई, तो बोल दूं 7 जाएगी, तो I3 बराबर -7, क्योंकि तेरे एरो ऊपर लगाया हुआ है, जबकि ये तो दूर जा रही है, तो तेरे एरो से उल्टी जा रही है। इधर से 6 इधर से 1, सब जगह से तो आ नहीं सकती, तो इधर से कंफर्म 7 आई है, तो इधर 7 जाएगी। तो मैं बोलूं अगर तेरे एरो ऊपर लगाया तो मैं बोलूं तेरे एरो का उल्टा, और उल्टे को बताने के लिए माइनस लगा देते, यस सर। खत्म। तो कई बार उल्टे एरो एग्जाम में, कई बार उल्टे एरो लगा देता है, तो तू माइनस में जवाब दे देना, हटा दो। हाँ अब अगला क्वेश्चन देख, अगला शानदार चीज, शानदार ऐसी वेराइटी भाई साहब आपने अभी तक नहीं देखी होगी। सर आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो दुकानदार बनके, आप तो सर ये पढ़ाना लिखाना छोड़ो, एक दुकान खोलो। सर जब हम डॉक्टर बन जाएंगे ना, फिजिक्स की दुकान खोलना है। तो सर हम हमारी फैमिली के साथ आपके यहाँ पे आएंगे चूड़ियां लेने। हाँ यस सर। अच्छा चलो, वेरी गुड। चलो मेरे बच्चों, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर मेरे को मिलेंगे तो यही हालत करेंगे मेरी। चलो आ जाओ, देखते हैं मेरे बच्चों, तुम्हारा भी दम देखते हैं आज। आज देखता हूं मेरे बच्चे कितने होशियार हैं। हाँ
हाँ बेटा, आई की वैल्यू बताओ। अब सुनना मेरे बच्चे, आई की वैल्यू बतानी है, ठीक है? चलो मैं कर रहा हूं, इधर सुनना, ध्यान से सुनना। इधर देख, क्या मैं बोलता हूं, यहां से 3 एम्पियर करंट आया, ये आई निकालना है। तो बोलता हूं यहां से 3 एम्पियर आया, उसमें से 0.5 इधर गया, 1 इधर गया। तो बोलता हूं इस जंक्शन पे 3 आया और 1.5 गया, तो 1.5 इधर से जाएगा। मैं राउंड लगा रहा हूं, जो मैं निकाल रहा हूं। अरे बोल बेटा, 3 आया, 0.5 और 1 इधर गया, तो 1.5 इधर आएगा। Yes, sir. थोड़ा जंजाल बड़ा। अच्छा, इधर से 1 आया, इधर से 2 आया, तो इस जंक्शन पे देख, 1 इधर से आया, 2 इधर से, 3, 1 गया, तो हम लोग को 2 इधर जाएगा। अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा, मैं बोल दूं ये भी मैंने निकाला है। अच्छा सुन, मैं बोल दूं इधर से देखा, इधर 1 आया, देख इधर 1 आ रहा है, इस जंक्शन को देख, 1 इधर से आया, 1 इधर से आया, 1 इधर से आया। मैं बोल दूं सब तरफ से आया, देख इधर से 1 आया, इधर से 1 आया, इधर से 3 आया, तो इधर 3 एम्पियर जाएगा। अरे बोलो। अच्छा अब देख, इधर से 2 आया, इधर से 1.5 आया, इस वाले जंक्शन को देख, इधर से 1.5, इधर से 2, इधर से 2, तो मैं तो 2, 2, 4 और 1, 5, 5.5 इधर जाएगा। अरे बोल। अच्छा इस जंक्शन को देखता हूं, मैं बोलूं इस जंक्शन में 0.5 इधर से आया, 5.5 इधर से आया, तो 6 इधर जाएगा। Yes, sir. अरे बोल। अच्छा इधर देख, 3 यहां से आया, 2 इधर गया, तो मैं 1 एम्पियर इधर जाएगा। देखे ना, 3 आया, उसमें से 2 इधर चला गया, तो 1 इधर आएगा। बोलो, ये भी मैंने निकाला है। अच्छा अभी इस जंक्शन को देख, मैं बोल दूं 1 इधर गया, 1 आया, तो मैं बोल दूं 6 और 1 7 आया, 1 इधर गया, तो 6 एम्पियर आएगा। ये पूछा था। Yes, sir. बोलो Yes, sir. कितने लोगों के समझ में आ गया? Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। हाँ, कितने लोगों को मेरा मेथड पसंद आया कि यार वास्तव में सर ने दमादम सारा केसीएल लगा के करंट गिन लिया? हाथ खड़े करो कि सर मजा आ गया। हाँ, और कोई है? कोई और तरीका? Yes, sir. कौन सा? राठौड़ बोलेगा। सर ये जो आपने स्क्वायर का सर्किट बनाया है, हाँ। अगर इसको एक जंक्शन मान लें, हाँ। तो इस पर 3 आ रहे हैं और 1 जा रहा है, तो ये 3 का 6 हो जाएगा, तो आई 6 निकल जाएगा। सुनो, हाँ, इधर देख, अंदर की रामायण से क्या मतलब मेरे बच्चे? क्यों अंदर की रामायण? अंदर क्या हुआ? छोड़, अंदर सुनो, एक घर में इधर से पानी आया, इधर से पानी, अब अंदर कितनी पाइपलाइन बिछा दे? मैं बोल दूं अगर टोटल 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर एंटर, 3 जगहों से एंटर करा है, 3 और 2 5 और 1 6, एक घर के अंदर 6 लोग घुसे। अब भूल भुलैया है अंदर, मर्जी हो जैसे करो, इस दरवाजे से 6 लोग बाहर निकलेंगे। अगर पूरा घर खाली होगा तो 6 लोग बाहर निकलेंगे, तो बोल दो आंसर 6 एम्पियर डायरेक्ट। हाँ, Yes. sir. Yes, sir. आया मजा? और मजा आया क्या? तो मैं बोलूं 3 इधर से आया, 2 इधर से आया, 1 इधर से आया, अगर पूरे सर्किट में 6 एम्पियर करंट आया तो 6 तो बाहर जाएगा मेरे बच्चे। Yes, sir. अब अंदर वाली रास्ता कोई सा भी हो, अंदर वाली रास्ता कोई सा भी हो, हिमालय से अगर पानी बहा है तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा मेरे बच्चे। Yes, sir. मजा आया? Yes, sir. तो ये शानदार चीज थी केसीएल पे, बेहतरीन। तो जो बच्चा ढंग से नहीं समझ पाता है केसीएल को, वो अंदर कैलकुलेशन ही करता रह जाता है। ओके, तो इधर सुन, अक्कल बड़ी की भैंस। अक्कल। अब भैंस वाला तो कोई नहीं बचा। हाँ, भैंस का तो बेटा दूध निकाल, दूध पी, घी जमा, बढ़िया शानदार। और थोड़ा मेरे यहाँ भेज, किलो 2 किलो। ओके सर। हाँ चलो, Yes, sir. हटाओ इसको। तो सर केसीएल समझ में आ गया, अब हेडिंग डालो केवीएल। हटा रहा हूं, जल्दी फोटो खींच। तो पूरे में एक साथ, पूरे को जंक्शन मान लिया, पूरे में एक साथ, पूरे में बाहर से आने वाला बराबर बाहर जाने वाला, बाहर से आने वाला बराबर बाहर जाने वाला, बराबर बाहर जाने वाला, बराबर बाहर जाने वाला, खत्म।
आया है तो जाएगा, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, क्यों व्यर्थ में आंसू बहाता है। हटा दो। चलो तो सर गीता सार भी समझ में आ गई और क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब सुनो, हेडिंग डालो केवीएल। थोड़ा सा केवीएल में सिर घूमेगा लेकिन है कुछ भी नहीं, दिमाग में बैठे वाले केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किरचॉफ वोल्टेज लो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। पर बेस्ड है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, अब सुनना, ये क्लोज पाथ के लिए, एक क्लोज का पाथ में जितना वोल्टेज जाए, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना पतन भी होगा, जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना ड्रॉप भी होगा। तो जितने बैटरियां वोल्टेज देगी उतना ड्रॉप भी होगा। ओके, बोल दूं, लूप में समेशन ऑफ V जीरो होता है। ओके, दिस इज द वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, पूरा समेशन ऑफ V जीरो होगा। ठीक है, बढ़ने वाले को आप चाहो जो साइन ले सकते हो, बढ़ने वाले वोल्टेज को, बढ़ने वाले V को प्लस लूंगा, तो घटने वाले को क्या लूंगा, बोलो, घटने वाले को माइनस। तो जहां वोल्टेज बढ़ रहा है वहां प्लस लूंगा और जहां घट रहा है वहां माइनस लूंगा। हालांकि तू इसका उल्टा भी कर सकता है, लेकिन जो करे वो पूरे सर्किट में सेम करना। ऐसा नहीं कहीं बढ़ने को प्लस ले लिया कहीं घटने को प्लस ले लिया, नहीं। अगर तेने एक बार बढ़ने को प्लस माना तो पूरे लूप में बढ़ने को प्लस लिखेगा। ओके, तो टोटल सम जीरो आएगा। अरे समझ गए? Yes, sir. चल आ जाओ। अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। हटा दो। हाँ, तो पहला वाला चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है या एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, हाँ इधर देख। अब इसमें क्या बेटा, खूब सारी बैटरियां लगाते जाएंगे अपन, तो किरचॉफ वोल्टेज जैसे हमारा एक नया आयाम खुल जाएगा, एक नई डायमेंशन खुल जाएगी। पहले बहुत बहुत सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही सीधा सरल स्वभाव का क्वेश्चन है। हाँ, अब इधर देख बेटा, यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, यहां से स्टार्ट हो रहा हूं और यूं घूम रहा हूं लूप में। इधर देख, लूप में ऐसे घूम रहा हूं। ओके, पूरे लूप में घूम के यहां जाऊंगा वापिस। ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए पे आऊंगा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मेरा। Yes, sir. चल आ जाओ, लूप में घूमते हैं, यहां से यहां गया। अच्छा, माना सर्किट में करंट आई बह रहा है, तो वो तो करंट यूं बहेगा। अरे बोल मेरे बच्चे। यस सर। अच्छा, अब तेरे को सर्किट में चलना तो बढ़ने वाले वोल्टेज को प्लस लेना। मेरा नियम यही है, उससे क्या होता है, गलती होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि बढ़ना अपने आप में प्लस को ही तो शो करता है। अगर तू बढ़ने को माइनस लेगा तो कई बार सर्किट में गलती कर देगा, क्योंकि तेरा मन नहीं मानेगा। पता पड़ा तेने पैसा आने को उधारी बोल दी, तो पैसा आने को उधारी बोलेगा तो कभी न कभी गिनने में गलती कर देगा। क्यों? क्योंकि आने को उधारी कैसे बोलेगा, तो पैसा कोई समझ गया क्या यार, समझ जा तू, अब फालतू माथा बड़ी बात। ओके, तो आजा यहां। अब सुनो, यहां से मैं चल रहा हूं तो बढ़ने को प्लस लूंगा, तो पहले मैं यहाँ के अंदर देखो, बैटरी पे तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, बैटरी पे तो विभवांतर लिखा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस में याद है निकालना पड़ता है ओम्स लॉ से, V बराबर I R। तो वो तो पता है यहाँ पे ड्रॉप कितना, तो पहले लिख लो। तो मतलब अगर करंट आई है तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा 1I, V बराबर 1I, 1 into I। क्यों? क्योंकि 1 रेजिस्टेंस है और I करंट है, तो I into 1। यहाँ पे कितना बोलो, तो बोलो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 into I, V बराबर I into 2, क्योंकि रेजिस्टेंस 2 है और करंट I है। अरे बोल। Yes, sir.
अच्छा यहाँ पे कितना है तो बोल दो यहाँ पे भी करंट बहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसमें भी करंट आ ही जा रहा है तो बोल दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना बोलो, यहाँ 20 वोल्ट तो बैटरी पे लिखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोल दो यहाँ पे 1 आई वी बराबर आई इंटू 1 और यहाँ पे भी आई इंटू 1 तो बोलो यहाँ पे भी आई इंटू 1 यहाँ पे आई इंटू 1 बोल यहाँ पे आई इंटू 1 ये V1 V2 नहीं लिखता हूँ आई इंटू 2 खत्म, सबके डिफरेंस आ गए। अब आजा यहां से चल रहा हूं, बताओ यहां से आऊंगा तो प्लस लिखो या माइनस बढ़ने को, ए से बैटरी उलान क्या आया है +10 सर +10 क्यों, बढ़ने को प्लस लिखा। अच्छा बताओ यहां से यहां जा रहा हूं, ए यहां से यहां बता इस 1 आई ये जो डिफरेंस है 1 आई ओम्स लॉ से 1 इंटू आई, बता यहाँ पे प्लस लिखो या माइनस, यहां से यहां जाने को बढ़ रहा है घट रहा है वोल्टेज, यहां से यहां बढ़ रहा है, कोई बच्चे बोल रहे बढ़ रहा है, कोई बोल रहे घट रहा है, कैसे पता करते हैं रेजिस्टेंस में वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है इधर जाने पे, हाँ करंट की डायरेक्शन से, याद कर मैंने सिखाया था करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज घटता है, तो बोल दो इधर जाने पर वोल्टेज घट रहा है, ए करंट हायर पोटेंशियल से लोअर जाता है तो बोल दो ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर, तो बोल दो करंट घटेगा तो -1 आई लिख रहा हूं बेटा, करंट की दिशा में वोल्टेज घटता है तो घटने को माइनस लिख दिया, फिर यहां से यहां आया तो मैं बोल दूं फिर घटेगा क्योंकि बैटरी के प्लस से माइनस पे घटता है, तो बोल दूं यहां पहुंच गया और घट गया, बोल बच्चा, तो बोल दूं यहां से यहां फिर घटेगा तो -5, अच्छा यहां से यहां मैं बोल दूं फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, देख इधर से इधर तो फिर घटेगा -1 आई, बेटा मेरे साथ चल, ए वापिस देख यहां से यहां वोल्टेज बढ़ा है घटा, यहां से यहां बड़ा प्लस बड़ा ए बड़ा प्लस, फिर यहां से यहां घटा, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस, फिर यहां से यहां घटा क्योंकि बैटरी के माइनस, फिर यहां से यहां घटा क्योंकि करंट की डायरेक्शन 1 आई, अरे बोलो माइनस का, हाँ यहां से यहां बढ़ गया तो +20, हाँ फिर यहां से घटेगा तो -1 आई, हाँ यहां से घटेगा क्योंकि फिर से करंट की डायरेक्शन जा रहा हूं तो -2 आई, ये -1 आई और -2 आई, -i × 2 बराबर 0 कर दूं क्योंकि पूरे लूप आप देखो यहां गया तो पूरे लूप में घूमने पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है, जितना बढ़ा उतना घट गया, कहीं घटा कहीं बढ़ा, कभी खुशी कभी गम, ओके आ जाओ कितना हुआ, तो सुनो ए 10 + 5 ये 10 + 5 15 प्लस सॉरी 10 - 5 + 20 तो 20 + 10 30 30 में से 5 गया 25 तो इधर आ गया, अच्छा इन सबको उधर भेज दो, आई को एक तरफ कर दो क्योंकि आई निकालना है, ए सर्किट में क्वेश्चन ही ये था आई निकालो, तो देखो अब आई को उधर भेज दो तो 1 आई +1 आई 2 आई +1 आई 3 आई +2 आई 5 आई, उधर जाके 5 आई हो जाएगा, करके देख लेना, तो यहां से आई बराबर मेरा तो 5 एम्पियर आ गया, तो मैं बोल दूं एक से अधिक बैटरी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग गए, यस सर ये है कमाल किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, यस सर फोटो क्लिक कर, तो ये क्वेश्चन था जिसमें एक से ज्यादा बैटरी, जल्दी कर चला आगे, अभी अपन क्या है बेटा सुनो, इसको अभी तो किरचॉफ लॉ से करा, किरचॉफ लॉ में बहुत गलती होने का चांस है और बहुत लंबा मेथड है, ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद बैटरी के सीरीज कॉम्बिनेशन से भी करके बताऊंगा बहुत आसानी से, ओके यस सर अरे सीधी बैटरियों का हिसाब लगा दो, ए 10 और 10 10 और 20 30 देने वाली और 5 उल्टी, देखो ए दो बैटरियों के प्लस इधर है तो दोनों जुड़ जाएगी 30 वोल्ट की बैटरी और 5 उल्टी है तो टोटल 25 वोल्ट की बैटरी हो गई और टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1 2 2 + 1 3 और 2 5 टोटल 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो बोल दो V = IR 25 = 5 आई आ गया सीधा खत्म, यस सर
अरे अल्टीमेटली बैटरी तो करंट बाहर ही है, तो टोटल 25 वोल्ट की मिला के तीनों बैटरियां मिला के 25 वोल्ट है, और उस 25 की वजह से करंट बह रहा है, तो टोटल तीनों सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, क्योंकि देखो सब में पूरे में करंट सेम है सर्किट में, तो जब करंट सेम होता है तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। टोटल 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया सब मिला के, चाहे बैटरियों के अंदर हो चाहे बाहर हो, टोटल 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 25 बराबर 5 आई, आई बराबर 5 एम्पीयर, खत्म। ऐसा दो। Yes. चलो करेंगे, आगे करेंगे। अभी एक और किरचॉफ लॉ से करो, थोड़ा किरचॉफ वोल्टेज लॉ की प्रैक्टिस करा दूं। तो सर हमने इसका फोटो खींच लिया, अब आगे आप एक और प्रैक्टिस करा दो हमारे को। आ जाए, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। हाँ अब इधर देखो, एक मिनट रुकना बच्चे। चलो ठीक है, इस करंट को मैं नाम दे रहा हूं आई, इसको दे रहा हूं I1, इसको दे रहा हूं I2, ठीक है। I1 और I2 निकालो, I1 एंड I2 यूजिंग किरचॉफ लॉ, यूजिंग KVL एंड KCL, यूजिंग KVL एंड KCL, साथ साथ लिखा KVL और KCL यूज करते हुए निकालो। हालांकि अपने को तो अपनी इच्छाओं की जैसे करेंगे, लेकिन अभी ठीक है, अपन KVL KCL को यूज करके पहले एक बार प्रैक्टिस करते हैं। सर और क्या इच्छा होगी आपकी? करना तो ऐसे ही पड़ेगा क्योंकि खूब सारे जंक्शन बनेंगे। हाँ ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। बोलो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब बता वेरिएबल कितने, सबसे पहले बता कितने अननोन है? 3, I1 I2, बाकी सब दिए हुए देखो। पूरे सर्किट में कहीं भी घूम जाओ, 3 ही अननोन नाम से मिलेंगे आपको, I1 I2। बोलो। अच्छा इस जंक्शन पे बात करते हैं। I1 और I2 में भी I और I1 I2 में रिलेशन है। क्या मैं बोलूं इस जंक्शन पे आने वाला करंट देखो, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है और उधर I जा रहा है, तो बोल दो आने वाला I1 प्लस I2 जाने वाला I। तो मैं सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप तो KCL, किरचॉफ करंट लॉ, एक जंक्शन ए, किरचॉफ का करंट लॉ लगा रहा हूं एक जंक्शन ए, जंक्शन ए पर लगा रहा हूं, जंक्शन ए पर। तो बोल दू जंक्शन ए पर मैं बोल दू I बराबर I1 प्लस I2, इक्वेशन 1। जंक्शन पर जाने वाला करंट I और आने वाला I1 I2 है, तो I बराबर I1 प्लस I2। बोलो। यस सर। बोल मेरे बच्चे। यस सर। तो मैं बोल दूं जब जब मेरे पास I आएगा उसको मैं I1 प्लस I2 लिख दूंगा, ताकि अननोन बढ़े ही ना। चलो आ जाओ, अब मेरे को I1 और I2 निकालना है, तो मैं बोल दूं 2 इक्वेशन चाहिए, एक तो बन गई, 2 चाहिए, तो मैं तो 2 लूप ले लेता हूं। तो एक तो मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, देख यहां से स्टार्ट हो रहा हूं और एक बार यहां से स्टार्ट होऊंगा। पहले चल रहा हूं अंदर वाले लूप में, इस अंदर वाले लूप को मैं लूप नंबर 1 बोल रहा हूं, और फिर मैं यहां से स्टार्ट होऊंगा बाहर वाले लूप में, इसको मैं लूप नंबर 2 बोल रहा हूं। तो मेरे 2 लूप हो गए, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। तो आ जाओ फॉर लूप 1 KVL लगा रहा हूं, KVL फॉर लूप 1, KVL फॉर लूप 1, फॉर लूप 1, लूप 1 के लिए लगा रहा हूं पहले। बोलो लूप 1, चलो मेरे साथ साथ, यहां से स्टार्ट हो, बोल जल्दी जल्दी बोल। प्लस 20, प्लस 20, फिर यू आया -4i क्योंकि करंट ही जा रहा है, यहां से यहां जा रहा हूं देख, तो मैं बोल दूं -4i क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। यस सर। तो प्लस 20 -4i, प्लस 20 -4i, और फिर इधर आया तो यहां से बैटरी जितना करंट देती है उतना लेती है। तो मैं बोल दूं यहां से I1 यहां से I2 मिलके I1 प्लस I2 का वापस I1 इधर और I2 इधर आ जाएगा। बोलो बैटरी से जितना निकलता उतना आता है, इधर से I1 दिया, इसको I1 वापस मिलेगा। तो बोल दूं यहां पे डिफरेंस 2I1 आएगा, लेकिन बताओ यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि हायर से लोअर, क्योंकि करंट की दिशा में घटता है। तो बोल दूं -4I1, सॉरी 2I1, -2I1। चेक कर दो, बराबर 0। देख घूम के यहां से वापस देख, यहां से यहां गया +20, यहां से यहां गया -4i, फिर यहां से यहां गया तो -2I1।
क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो बोल दो 20 माइनस 4i माइनस 2i1। यस सर। अब एक काम करता हूं, i की वैल्यू i1 प्लस i2 रख देता हूं, है ना, और इसको उधर ले जाता हूं। तो बोल दो 20 बराबर यहां से 2 भी का, चलो 20 बराबर 4 i की वैल्यू i1 प्लस i2 बराबर प्लस 2i1। तो सब उधर भेज दिए, 0 के उधर भेज दिए। तो बोल दो यहां से देखो 2 कटेगा, तो मैं बोल दूं 2 कट के यहाँ 10 बचेगा, और यहाँ 2i1 प्लस i1 3i1 और प्लस 2i2। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 से काट दिया पूरे को, तो यार 2i1 प्लस i1 3i1 ये बन गई इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से i की वैल्यू रखी और फिर i1 i2 में एक इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। बोलो यस बोल मेरे बच्चे। तो यहाँ थोड़ा सा ढंग से ऊपर लिख रहा हूं, यस तो मतलब 10 बराबर 3i1 प्लस 2i2, ठीक है, क्योंकि अभी यही सोल्व करूंगा मैं। अच्छा अब आ जा लूप 2 के लिए, यानी तू लूप 2 फॉर लूप 2 बोलो लूप 2 के लिए क्या हो जाएगा? चलो मेरे साथ यहां से, तो बोलो पहले वाला क्या आएगा, माइनस या प्लस? यहां से आ जाऊंगा तो भिड़ते ही माइनस, भिड़ते ही माइनस, क्यों? क्योंकि कम हो रहा है पोटेंशियल, तो माइनस 10। देखो यहां से आया क्या, यहां से आ गया माइनस 10, फिर ऊपर तो मैं बोलूं फिर माइनस 4 आई, यहां से आ गया माइनस 4 आई, फिर इधर से इधर आया, फिर माइनस 2i2, यहां से आ देख, फिर देख यहां से आ माइनस 10, यहां से आ माइनस 4 आई, और यहां से आ माइनस 2i2 बराबर 0। तो यहां से i की वैल्यू रखो, बोलो तो, और 2 को काट दो पहले, तो बोल दूं उधर, और 5 उधर भेज दो, यहाँ पे रखो 5 बराबर, सॉरी यही रहने दे, -5 i की वैल्यू -2 i1 प्लस i2, i की वैल्यू रखी है, और यहाँ -i2 बराबर 0। 2 काट दिया तो 2 से कटा तो यहाँ 10 5 बन गया, 4 2 बन गया, 2 1 बन गया, और i की वैल्यू i1 प्लस i2 रखी। अब उधर भेजो, तो मैं बोलूं यहां से आ जाएगा बेटा -5 इज इक्वल टू उधर जाके मैं बोलूं 3i2 प्लस 2i1 प्लस 3i2 करके देख लो बेटा, ये इक्वेशन 3। अरे कर ले उधर भेज, इस बार i2 3i2 हो जाएगा और i1 2i1 हो जाएगा। देख बोलते ही नहीं है तो यस सर। बेटा किरचॉफ ने लगाया, बढ़ने को प्लस और घटने को माइनस ले दिया, इसको इसके नीचे लिख रहा हूं, -5 बराबर यानी तू 2i1 प्लस 3i2। बोलो अच्छा अब देखिए समीकरण 3 को यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया। अब मैं बोल दूं ऊपर वाली को 2 से, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर क्यों? ताकि ऊपर भी 6i1 बन जाए, नीचे भी 6i1 बन जाए, और सब्ट्रैक्ट करके काट दूं तो i2 का मान आ जाएगा। अरे 9वीं 10वीं में कराना ऐसा? चलो आ जाओ, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो बोल दूं यहाँ 20 आएगा और यहाँ -15, और फिर घटाऊंगा, दोनों को घटाऊंगा, तो मैं दूं घटाऊंगा तो यहाँ -15 प्लस 15 बन के यहाँ बन जाएगा 20 प्लस 15 35 इज इक्वल टू, ये 6 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 दूनी 4 और 3 दूनी 9, तो मैं दूं ये आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 9, 4 में से 9 गया तो -5 i2। तो यहां से बोलो i2 कितना गया, तो मेरा तो i2 बराबर -7 एम्पियर आ रहा है, और सही बात है i2 नेगेटिव आएगा, -7 एम्पियर। बोल चेक कर ले बेटा, कोई गलती दिख रही हो तो तेरे को। अरे माइनस बनेगा ना, 3 3 9, ये माइनस घटा रहा हूं तो 4 में से 9 गए तो -5 बचेंगे, और इधर 35 बचेगा, 20 - 15 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 35 आ जाएगा। बोलो यस सर। अच्छा i2 की वैल्यू -7 किसी एक समीकरण में रख दे, तो यहां रख रहा हूं i2 की जगह -7, तो यहाँ -14 उधर आके +14 होके 24 बटा 3 8, i1 बराबर आ रहा है +8 एम्पियर। बोल बच्चा। यस सर। तो दो इधर से आया 8, इधर से आया 8, इधर गया 7, क्योंकि i2 तेरे तो i2 ऊपर माना है, लेकिन आंसर -7 आया, मतलब नीचे की तरफ 7, तो मैं बोलूं यहां से 8 एम्पियर करंट आया, उसमें से नीचे की तरफ 7 जाएगा, i2 माइनस आया मतलब नीचे की तरफ 7, तो नीचे 7 जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा, तो i1 आ जाएगा। करके देख लो i1 आ रहा है क्या? हाँ रख दो i1 + i2 में,
I1 प्लस I2 में रखो तो I का मान कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2 8 माइनस 7 1 एम्पियर। खत्म। फोटो क्लिक कर ले। ये किरचॉफ लो थोड़े इरिटेटिंग है, खूब सारी समीकरण बनती है, लेकिन हाँ करते ऐसे। बोलो आना तो चाहिए। Yes, sir. करो, नोट करो। तो किरचॉफ का वोल्टेज लो, करंट लो, और फिर वोल्टेज लो पे 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक सीरीज वाला एक पैरेलल वाला। बेटा इसको अपन अलग तरीके से करेंगे, अपन ऐसे नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ेंगे, उससे करेंगे। पर नोट कर, आना दोनों चाहिए, ये चीज आनी जरूर चाहिए तेरे को। ओके Okay, sir. Yes, sir. हटा दूं? हटा दूं क्या? हटा दो सर। तो सर बड़ा इरिटेटिंग था ये, लेकिन हाँ जो भी था बेटा पढ़ना तो था, ठीक है। तो सर अब हम कैसे करेंगे? हम तो ऐसे करेंगे, एग्जाम में तो पूरा पेपर छूट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर अपन कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। तो हेडिंग डालो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, बैटरी का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। बैटरी का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन, कुछ भी नहीं है मच्छर। अब देख बेटा कैसे करेंगे अपन, सुनना। खूब सारी बैटरी ऐसे लगी हुई हो, R3, R2, R1, ये सब बैटरियों के इंटरनल रेजिस्टेंस है। E1, E2, E3 इनके EMF है। अब सुनना, इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं? तुल्य किसको बोलते हैं? तुल्य उसको बोलते हैं अगर ये सारी बैटरियां मिलके इन सारी बैटरी से अगर मैं एक आर कनेक्ट करूं, लोड कनेक्ट करूं, कोई प्रतिरोध रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं, तो ये जो करंट इसमें बहा है सब मिलके वो अकेली बैटरी बहाते है, तभी तो इनका इक्विवेलेंट होगी। बेटा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ये सब मिलके जो करे वो अकेली बैटरी करते हैं। तो बोल दो ये अकेली बैटरी, ये सब मिलके अगर इसमें आई करंट भेजे तो वो भी भेज दे, तो बोल दो इनका इक्विवेलेंट बना रहा हूं मैं। तो इन सब बैटरियों की जगह एक ऐसी बैटरी लगा रहा हूं जो इसके इक्विवेलेंट होगी। बोलो। तो अब सुनना, वो इक्विवेलेंट, तो इनकी इक्विवेलेंट होगी बेटा, तो वो हो जाएगी ई इक्विवेलेंट और उसका रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट। तो बोल दो अगर इनकी इक्विवेलेंट होगी तो उसका कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा और उसका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो क्या मैं बोल दूं इन तीनों बैटरियों का काम ये अकेली कर देगी? बोलो। तो इनका रिप्रेजेंटेटिव बैटरी। तो अब सुनना, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं। तो ये ई इक्विवेलेंट होता है बेटा प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3, देश देश चलता रहेगा जिंदगी भर। अभी तो 3 बैटरी, ऐसी 300 बैटरी भी होगी तो ऐसा चलता रहेगा। बोलो। और आर इक्विवेलेंट में प्लस माइनस जाता, आर तो हमेशा जुड़ेंगे। जब भी बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, 1/1 लगी होगी, तो जब भी सर्किट में करंट फ्लो कराएगी तो आर तो जुड़ेंगे। याद कर मैंने उसमें भी आर जोड़े थे, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, याद आया? हाँ सर। रेजिस्टेंस तो जुड़ते ही है, प्रतिरोध कब नेगेटिव होता है? रेजिस्टेंस तो हमेशा एड अप होंगे। तो जब भी बैटरियों का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस जुड़ेंगे, क्योंकि सर्किट में जो करंट आएगा वो सब पे ड्रॉप करेगा। तो आर इक्विवेलेंट, तो आर में तो सिर्फ प्लस आया, लेकिन ई इक्विवेलेंट में प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है सर? प्लस माइनस का मतलब ये है इधर जब जब प्लस होगा तो मैं अगर उसको प्लस, इधर वाले को प्लस ले रहा हूं, तो मैं तो इसमें उल्टी पोलैरिटी है, तो मैं बोलूं समान ध्रुवता को प्लस लेंगे। तो इधर वाली पोलैरिटी को प्लस ले रहा हूं, तो मैं बोलूं यहां लिखूंगा प्लस E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों का प्लस इधर है और उसका प्लस इधर है। तो बोलूं ये उल्टी पोलैरिटी, तो उल्टी के लिए माइनस आ जाएगा। बोलो। तो मैं बोल दूं बेसिकली ये जो प्लस माइनस है ध्रुवता को बताते हैं। अगर समान ध्रुवता होगी तो प्लस लेते जाना, और जैसे उल्टी ध्रुवता या उल्टी पोलैरिटी आ जाए माइनस लगा देना। यस सर। नोट कर बेटा, एक क्वेश्चन कराता हूं, नोट कर, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं, उसको किरचॉफ लॉ से इससे करेंगे, देख कितना जल्दी होगा। जल्दी कर, थोड़ा सा इसमें इरिटेटिंग है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। हटा दो यस सर। जल्दी, फोटो खींच, हटा दो।
बोलो बच्चों। सर हाँ, तब इधर देख, इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर इस फॉर्मूले को अपन समझते हैं कि कैसे प्लस माइनस लेते हैं। एक क्वेश्चन सब क्लियर कर देगा। हाँ, सर्किट में करंट बताना है। अब सुनो, पहले याद है इसी क्वेश्चन को मैंने किरचॉफ लॉ से किया था। अब मैं बोल दूं, खूब सारी बैटरियां सीरीज में देखो ए और बी के बीच में, अगर मैं इन पूरे का एक बना दूं तो अगर मैं खूब सारी बैटरियों को समेट के एक बना लूं तो सर मजा आ जाएगा। तो खूब सारी बैटरी की एक बैटरी बनाते। अच्छा, ये तो लोड हो गया आर, ये बाह्य प्रतिरोध आर, तो इसको तो होगा वही रहने दो। तो आर बराबर 16 ओम। अच्छा बता, याद है ई इक्विवेलेंट, एक बैटरी बनाओगे तो उसका कुछ ई इक्विवेलेंट होगा और कुछ आर इक्विवेलेंट होगा। ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दो। अच्छा बता, इन सब बैटरियों का एक ई इक्विवेलेंट कितना होगा? तो मैं बोल दूं, प्लस माइनस का ध्यान रखते हो, बोलो ई इक्विवेलेंट का फार्मूला कितना है? ये रहा सॉल्यूशन, बोलो ई इक्विवेलेंट का फार्मूला कितना है? तो मैं बोल दूं, अब देखो इधर वाले को प्लस ले रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं पोलैरिटी में, बैटरी की इधर वाली पॉजिटिविटी को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो बोल यहां आ गया +6 +3 -1, क्योंकि उधर इसका प्लस, और मैं बोलता हूं इसका प्लस इधर है, इसका प्लस इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है, तो मैं बोलता हूं इधर वालों को सबका प्लस ले गया +2, तो मैं बोलता हूं आ गया 6, देखो +6 +3 9 तो 11 और -1 10 वोल्ट आ गया, तो मैं बोलता हूं ये इक्विवेलेंट 10 वोल्ट आ गया। अब समझ में आ गई प्लस माइनस का मतलब? यस सर। क्या मैं बोल दूं, ये 6 3 और 2 वाली बैटरियां तीनों एक दूसरे का सहयोग कर रही है और एक उल्टी धारा बाहर है, देखो। तो मैं बोल दूं टोटल धारा इन 3 -1 की वजह से बहेगी, तो 3 का मिला के 11 हुआ और एक का उल्टा हुआ 1 वोल्ट, तो 11 -1 10 वोल्ट की वजह से धारा बहेगी। बोलो, करंट 10 वोल्ट की वजह से बहेगा। यस सर। हाँ, तो ये हो गया ई इक्विवेलेंट। अब समझ में आ गया ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? अरे प्लस माइनस का मतलब समझ में आ गया क्या? यस सर। तो सर ये फॉर्मूला लगाना सीख गए हम। अच्छा ये 10, अब आर इक्विवेलेंट में तो सीधे ऐड हो जाएंगे। बोलो आर इक्विवेलेंट कितना है? 2 और 1 3 और 1 4, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ये तो 3 के है, तो तीनों जोड़ के 4 ओम हो जाएगा। तो बोल दो 4 ओम और ये 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट वाली बैटरी बन गई। तो 10 वोल्ट इसका ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट 4 ओम है। आ गया करंट अब सर्किट का। बोलो कितना आ जाएगा करंट? तो बोल दो आई बराबर आ जाएगा बेटा, मैं बोल दो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। सही बात है सर, अंदर वाला रेजिस्टेंस प्लस बाहर वाला सारा मिला के टोटल रेजिस्टेंस 16 + 4 20 हो जाएगा, और बैटरी 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट अपॉन 20 ओम। तो आई कितना आ गया बोलो? बोलो आई आ गया 1 एम्पियर बराबर, सॉरी 1/2 एम्पियर। खत्म किस्सा। यस सर। तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया बैटरियों का। अब सर पैरेलल समांतर बता दो, इसी प्रकार से मजा आ जाएगा। आजा, जल्दी करो। यस सर। हटा दो इसको। यस सर। हाँ, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर देख, देखो इनका पैरेलल निकालना है। ये E1, ये E2
और ये E3, ये R1, ये R2 और ये R3। ओके, E1 E2 E3 तीन बैटरी आई है। अब सुनना, इनका इक्विवेलेंट का मतलब है तो इन सबको हटा के ऐसी क्या बैटरी लगा दूं कि इन तीनों का जो व्यवहार है वही वो अकेली कर दे। अरे ये होता है इक्विवेलेंट का मतलब, बोलो यस सर। क्या व्यवहार है। अगर कोई लोड लगाऊं तो ये जो करंट बाहर है वो ये अकेली बहा दे, तो बोल दो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगी। हाँ सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे अपन। तो E इक्विवेलेंट बराबर होता है बेटा वही प्लस माइनस E1 बाई R1 प्लस माइनस E2 बाई R2, धीरे चलता रहेगा, अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस धीरे चलता रहेगा। ये देखो, समझो तो इसको, वही प्लस माइनस ऐसे ही देखो, जैसे इसको प्लस लूंगा, इसको प्लस लूंगा, इसको माइनस लूंगा, तो ये उल्टी कनेक्टेड है। देखो E3 उल्टी कनेक्टेड है, देख तो E1 प्लस लूंगा, E2 प्लस लूंगा, E3 को माइनस लूंगा, इधर वाले प्लस लूंगा तो इधर वाला माइनस, और इधर वाले प्लस लूंगा तो इधर वाला, जो हमेशा पोलैरिटी सेम रखना। इधर वालों को प्लस देता हूं तो 2 प्लस और 1 माइनस आएगा इन तीनों में, देखो क्योंकि दो इधर वाला प्लस है। बोलो यस सर। लेकिन नीचे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई, नीचे प्लस ही आता, R में कभी प्लस माइनस नहीं आता, और ये पूरा मिलके E इक्विवेलेंट है। अच्छा, R इक्विवेलेंट वही होगा जो पैरेलल में होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डैश। अरे बोल, तो बोल दू R इक्विवेलेंट तो सीरीज में सीरीज वाला और पैरेलल में पैरेलल वाला, तो बोल दो R इक्विवेलेंट तो जैसे कोई सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले ही हो गए, और E इक्विवेलेंट का ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। यस सर। चलो सर एक क्वेश्चन करवा दो, पर एक क्वेश्चन करवाने से पहले इसमें एक स्पेशल केस होता है, वो ध्यान रखो। याद है इलेक्ट्रिक शार्क होती है, तुमने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, करंट उत्पन्न करने वाली मछली। हाँ, तो वो जो इलेक्ट्रिक शार्क होती है वो करंट कैसे बनाती है, उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स में, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे अभी अपन। तो उसके लिए एक स्पेशल केस होता है, वो भी ध्यान रखो। चलो यहां तक नोट करो, फिर वो स्पेशल केस बता रहा हूं। स्पेशल केस दुनिया 100 बना के कराती है, नहीं करना है अपन, तो सिर्फ एक स्पेशल केस बनाएंगे, ज्यादा माथापोड़ी नहीं करेंगे। ओके, बाकी कोई क्वेश्चन आएगा हम दिमाग से ही करेंगे। हटा रहा हूं इसको, फोटो क्लिक कर। हो गया। चलो सर वो क्या स्पेशल केस है बता दो, बताता हूं। अगर खूब सारी बैटरियां पैरेलल में लगी और सारी एक जैसी हो, याद है मैंने रेजिस्टेंस में भी बताया था, समान प्रतिरोध समांतर, सारे रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में होते हैं, तो याद है R इक्विवेलेंट है, नंबर का डिवाइड हो जाता है। यस सर। यदि n आइडेंटिकल बैटरी पैरेलल में हो समान पोलैरिटी के साथ इधर देख, सब कुछ समझ में आया, अभी समझ में आएगा। आइडेंटिकल बैटरियां पैरेलल में हो समान पोलैरिटी के साथ, तो E इक्विवेलेंट, तो उनका इक्विवेलेंट E आ जाता है, एक बैटरी के EMF के बराबर आ जाता है, और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। सर ये कैसे आया कुछ समझाओ, बताता हूं। पहले डायग्राम बना, क्या मैं बोल दूं मैं ऐसी कुछ बात कर रहा हूं? बोलो, ये देख एक बार चेक कर, मैंने जो लाइन लिखा है वो सही है क्या? n आइडेंटिकल, खूब सारी बैटरियां, n बैटरी लगी है, देख n टोटल n बैटरी लगी है, ये n बैटरी, और देखो सब एक जैसी है, सब में देखो EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, और सब में देखो प्लस इधर है, सबका प्लस इधर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समान ध्रुव था, सबकी पोलैरिटी इधर है प्लस, देखो
पहले सारी बैटरियां चेक कर ले, सारी एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी मतलब ईएमएफ भी सेम होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो वास्तव में सब सेम है। और देख ले सबका प्लस लेफ्ट साइड में, देखो सबका प्लस लेफ्ट साइड में, देख लो। अब सर ये कैसे आया? सर ये कैसे आया? ई इक्वलेंट ई के बराबर कैसे आ गया? ये कैसे आ गया बताता हूं। बताओ फॉर्मूला क्या है? तो बोलो ई इक्वलेंट का फॉर्मूला लंबा चौड़ा क्या है? प्लस माइनस ई बाई आर, प्लस माइनस ई बाई आर, प्लस माइनस ई बाई आर। मैं बोल दो ऐसा एन बार होगा। फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख दी। सर सब में प्लस क्यों रखा? क्योंकि सबका प्लस लेफ्ट साइड में है और मैंने लेफ्ट साइड वाले को प्लस मान लिया। मैंने इसको प्लस माना तो बोल दो सारी बैटरियों का प्लस लेफ्ट साइड में, तो सबके सामने प्लस आएगा, किसी के सामने माइनस नहीं आएगा, सबकी ध्रुवता समान है। बोलो। तो मैंने सबका प्लस प्लस ई बाई आर प्लस ई बाई आर प्लस ई बाई आर एन बार आ गया ऐसा। अच्छा नीचे क्या आएगा? 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ये भी एन बार। अरे बोलो, तो नीचे भी एन बार ऊपर भी एन बार, तो ऊपर रख दो एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर और नीचे रख दो एन इन टाइम्स ऑफ 1 बाई आर। वो ऊपर भी एन बार जुड़ेंगे, नीचे भी एन बार जुड़ेंगे। ऊपर भी एन बार जुड़ के एन गुना हो जाएगा, नीचे भी एन बार जुड़ के एन गुना हो जाएगा। तो बोल दो एन से एन गया, आर से आर गया, आ गया बराबरी। बोलो। यस सर। अच्छा आर इक्विवेलेंट बताओ। तो मैं बोल दूं ये तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था। आर इक्विवेलेंट याद है? आर इक्विवेलेंट तो वही 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर एन बार आ जाएगा। तो बोल दूं ये आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर एन अपॉन आर। एन बार जुड़ के एन अपॉन आर, तो यहां से आर इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा आर बाई एन। और ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता तो नंबर का डिवाइड हो जाता है। याद करो, नोट कर फटाफट, फोटो क्लिक कर, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो स्पेशल केस मैंने एक ही पढ़ाया, ये स्पेशल केस है। क्या है ये? स्पेशल केस। करो नोट। जल्दी कर। चले आगे। चलो 2 क्वेश्चन करते हैं। पैरेलल में भी 2-4 क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इससे मैं फेरबदल करता रहूंगा और तगड़ी तगड़ी बातें बताता रहूंगा। बोलो। आपको सर्किट का करंट नापना है। अच्छा सुनना, पहले याद है मैंने 2 में भी किरचॉफ लॉ लगाया था। याद कर कितनी लंबी रामायण गई थी वो? अरे याद करो। I1 I2 7 एम्पियर -7 और 8 आया था, फिर 1 आया था। अच्छा मैं बोल दूं यहाँ पे भी मेरी इच्छा तो किरचॉफ लॉ की, लेकिन किरचॉफ लॉ से मैं इतना परेशान हो गया कि वो नहीं लगा रहा हूं। तो क्या मैं बोल दूं इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल दूं, 3 बैटरियां पैरेलल में। देखो इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लूं इसका। क्या बोल दो तीनों बैटरियां पैरेलल में लगी हुई है। 4 ओम को देख, तीनों पैरेलल में समांतर में। बोलो चल आजा। लो देख, तो ये 4 ओम और मैं बोल दूं इन सबको हटा के ए और बी के बीच में एक ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की बैटरी लगा देता हूं। मजा आ जाएगा फिर तो। फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बोलो, फिर तो करंट मच्छर बन जाएगा।
लेकिन इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे? सर हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, बता क्या है? तो बोल तू इक्विवेलेंट, देख डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं। बोलो किधर वाले को प्लस लेना है, तो मैं लेफ्ट वाले को प्लस ले रहा हूं, क्योंकि देखो ज्यादातर सब में लेफ्ट में ही प्लस है। देखो इधर वाले को प्लस ले रहा हूं, लो इधर वाले को प्लस, तो लिख दूं 20/4 प्लस 20/4 प्लस 10/2, देखो तो, और नीचे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, चेक इट आउट, राइट है क्या ये सब? देख मेरे बच्चे सही लिखा क्या मैंने? हाँ 20/4 E1/R1 E2/R2 E3/R3 बोलो, और सबके प्लस इधर तो तीनों में प्लस प्लस प्लस, तो बोलो कितना गया? ये 5 ये 5 ये 5 5 5 5, तो ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 1/4। अभी ये 15 इक्विवेलेंट नहीं हुआ है, ये तो अभी ऊपर वाला हिस्सा हुआ है। इक्विवेलेंट होता है E1/R1 प्लस E2/R2 E3/R3 अपॉन R1/R1 1/R2 1/R3, ओके? तो करो ये कितना है? तो 1/4 प्लस 1/4 0.25 0.25 0.50 प्लस 0.50 1 हो पाया नीचे, तो वास्तव में E 15 वोल्ट आ गया। बोलो तो बोल दो पूरी एक 15 वोल्ट की बैटरी बन गई। बोलो मेरे बच्चे 15 वोल्ट की बैटरी बन गई पूरी। अच्छा तो इक्विवेलेंट हो गया 15 वोल्ट, तो यहां लिख दो इक्विवेलेंट आ गया 15 वोल्ट, इक्विवेलेंट 15 वोल्ट। बता आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो बोल दो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, याद है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और मैं बोल दूं यहां से आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ रहा है, देखो क्योंकि ये पूरा मिला के 1 ओम है। आधा प्लस 25 0.25 प्लस 0.25 पूरा हो गया 1, तो आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया। बोलो तो ई इक्विवेलेंट आ गया और आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया, खत्म हो गया किस्सा। तो करंट कितना आ गया? 4 और 1 5 का डिवाइड कर दो इसको, तो करंट आ जाएगा। बोलो आई कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे लिख दो आई बराबर, यहाँ पे लिख दो आई बराबर ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, और ये आ जाएगा बेटा 15 अपॉन 4 प्लस 1, और ये आ जाएगा बेटा 3 एम्पियर। बोलो 3 एम्पियर। सर मच्छर है तो Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। सर बेहतरीन। तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड बातें थी। चलो इसको फोटो क्लिक करो, फिर इसमें और बातें करता हूं चेंजेस कर करके। खींच लिया? अरे बोल, अरे बोल। यस सर। अच्छा इसमें मैं बैटरी को उल्टी, अच्छा सुनो इधर देख, एक जोरदार बात बताऊं तेरे को, मैं ऐसे नहीं करूंगा, पता मैं कैसे करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन से, लेकिन वो फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। बता दिमाग कैसे लगाऊंगा? सर 20 का 820 ये बन जाएगा। हाँ सुन, ये दोनों आइडेंटिकल बैटरी है क्या? ये दोनों देख, हाँ सर। तो मैं एक काम करूं एट ए टाइम इसको ही लूं, तो याद है अगर दो बैटरियां एक जैसी पैरेलल में लगी और दोनों की ध्रुवता समान और पोलैरिटी सेम हो तो ई इक्विवेलेंट ही आ जाता है। तो बोल दो इनका ई इक्विवेलेंट बी से आ जाएगा। देखिए ना अभी स्पेशल केस बताया तो था, अगर सेम बैटरी पैरेलल में लगी हो विद समान ध्रुवता समान पोलैरिटी के साथ तो ई इक्विवेलेंट ही आ जाता है। तो बोल दो इन दोनों को मिला के ई इक्विवेलेंट 20 आ जाएगा और आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा। याद है आर इक्विवेलेंट में नंबर का डिवाइड हो जाता है, तो ये दोनों मिलके ऐसी हो जाएगी। बोलो, और 1/10 की तो लगी हुई है। अरे बोल, तब मैं बोल दूं दो ही बैटरियां रह गई, अब सॉल्व करूंगा। अरे बोल, अब सॉल्व करूंगा। और एक काम करूं यहां पे भी 20 होता तो फिर तो मैं और अभी सॉल्व नहीं करता, फिर 20-20 की 2 हो गई। पहले इन दो को सॉल्व करता, फिर 20-20 की 2 हो गई। तो बोल दो 20-20 की 2 वी इक्विवेलेंट 20 आ जाएगा और आर इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। बोलो यस सर। पर चलो अभी तो 10 है तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या मैं बोल दूं कि ऐसे कर देंगे? ठीक सर, चला जा। अभी 10 को उल्टी कर दो तो 10 को उल्टी कर दो तो इसकी पोलैरिटी उल्टी कर दो।
कर लोगे? हाँ सर। इस बार तीसरे वाले में माइनस आ जाएगा, 20/4 प्लस 20/4 माइनस 10/2। अरे बोलो। हाँ सर। तो बोल दूं, ध्यान रखना, इधर वाले को प्लस दिया तो ये उल्टी है, माइनस आएगा इसमें। तो मैं बोल दूं ई इक्विवेलेंट में आ जाएगा बेटा 20/4 प्लस 20/4 माइनस 10/2 अपॉन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। नीचे माइनस नहीं आता, ध्यान रखना। तो बोल दूं ऊपर आ जाएगा 5 5 5, एक 5 से एक 5 घट के ऊपर 5 और नीचे 1, तो 5 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो जो बैटरी पहले 15 वोल्ट की बनती थी अब वो 5 की बनेगी, क्योंकि एक ने सपोर्ट करने की बजाय अपोज कर लिया, एक बैटरी उल्टी कनेक्ट हो गई। ओके, Yes. आर इक्विवेलेंट तो 1 ओम ही आएगा। तो बोल दो ये हो गया खत्म। तो 4 ओम का और इन पूरे का आर इक्विवेलेंट 1 आ गया, तो टोटल 5 ओम हो गया। तो करंट इस बार सर्किट में 1 एम्पियर हो जाएगा 3 की जगह। खत्म। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. चलो हटा दो इसको। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं वो इलेक्ट्रिक शार्क वाला, ताकि ये सीरीज और पैरेलल खत्म हुए। हाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक शार्क है। तो वो बोलता है इलेक्ट्रिक शार्क के पेट में एक बैटरी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ऐसा। ऐसा इलेक्ट्रिक शार्क के पेट में ऐसा बैटरी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उसमें 50 रो है। कितनी है? 50 लाइनें ऐसी, और हर लाइन में 500 बैटरियां जुड़ी है। 500, हर रो में 500 बैटरी है। 500 बैटरी, हर रो में 500 बैटरी और ऐसी 50 लाइन है। यूं समझ लो ये है इलेक्ट्रिक शार्क, और 10-10 वोल्ट की बैटरी है। कितने की है? या 100 बैटरी है, चलो 100 बैटरी, ठीक है। और हर बैटरी 10-10 वोल्ट की है, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सारी एक जैसी बैटरियों का कॉम्बिनेशन है। तो 1 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है, और ऐसी 100 बैटरी सीरीज में जुड़ी, और ऐसी 50 रो है। ओके, अरे बोल। Yes, sir. अच्छा, अगर इसके इस पूरे कॉम्बिनेशन के बाहर, या ये जो इलेक्ट्रिक शार्क है वो अगर किसी 198 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दे, तो बताओ उसको कितना करंट लगेगा, या उसको कितना तेज झटका लगेगा, या कितना करंट फ्लो होगा उसमें से, ये बताओ। तो क्या बोलते हैं, एक तरीके से तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी हो गई, एक मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया है। तो अरे बोल बेटा, ये तो मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया ना। हर रो के अंदर 50-100 बैटरियां है, हर रो में 100 बैटरी और ऐसी 50 रो है। अच्छा अब सुनना, बच्चा देख के ही डर जाता है, क्वेश्चन छोड़ देता है, कुछ भी नहीं है इसमें, मच्छर है। क्या मैं बोल दूं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होगा हर रो में सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, तो मैं बोल दूं एक में ही अप्लाई कर दो, बाकी सब एक जैसे हो गए। Yes, sir. बताओ एक रो कितने की बन जाएगी, बताओ एक रो कितने की बन जाएगी। तो बोल दूं रेजिस्टेंस सीधे जुड़ते हैं, ज्यादा आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बोल दूं रेजिस्टेंस तो 100 ओम हो गया। Yes, sir. अच्छा, और बैटरियां भी सबकी ध्रुवता समान है, सबकी पोलैरिटी सेम है, तो बैटरियां भी जुड़ जाएगी। तो बोल दूं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सारी बैटरियां जुड़ के 100 बार जुड़ेगी, तो मैं बोल दूं 1000 वोल्ट हो जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर आइडेंटिकल बैटरी होती है तो ई इक्विवेलेंट ई तो आता है, अरे वो तो पैरेलल में आता है, सीरीज में थोड़ी आता है। सीरीज में तो n गुना हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ऐसी रो बनती जाएगी, और मैं बोल दूं ऐसी 50 रो हो जाएगी, ऐसी 50 रो। तो क्या मैं बोल दूं सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व हो गया, तो सिर्फ पैरेलल बचा है, तो बोल दूं 1000 की अगर 50 रो हो गई, तो बोल दूं ई इक्विवेलेंट 1000 ही आ जाएगा। हाँ सर। याद है पैरेलल का ई इक्विवेलेंट होगा वही रहता है। याद कर, आइडेंटिकल बैटरियां सेम पोलैरिटी के साथ जुड़ी होती है तो ई इक्विवेलेंट वही आ जाएगा। तो बोल दूं इस पूरे कॉम्बिनेशन का
ई इक्विवेलेंट 1000 का 1000 ही हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट बताओ कितना होता है, याद है नंबर का डिवाइड हो जाता है, तो हम बोल दो 100 ओम डिवाइड बाई 50, याद करो n का डिवाइड होकर 2 ओम आ जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट 1000 आ गया और आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया? मच्छर है, अरे हाथ खड़े करो फटाफट, फास्ट, टाइम नहीं है इतना, जल्दी से। सर आ गया। अब बताओ करंट कितना होगा? सर मच्छर 198 ही है, 2 ही है। चलो आ जाओ, इसको इसका फोटो क्लिक करो, फिर मैं करंट निकालू, जल्दी कर। जल्दी कर मेरे बच्चे, हटा दो। तो मैं बोल दूं इन सब का इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने, तो इन सब की जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी बेटा वो मुझे पता है। तो मैं बोल दूं यहां पे लगा रहा हूं, तो बोल दूं ये बन गया, आर इक्विवेलेंट आ गया 2 और ई इक्विवेलेंट आ गया मेरे बच्चे 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट की बैटरी है आई, तो आई बराबर आ जाएगा बेटा ई इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बोल दो आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आर हो गया लोड और आर इक्विवेलेंट हो गया इंटरनल। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 1000 वोल्ट अपॉन 198 प्लस 2, और मैं बोल दूं 200 का डिवाइड हो गया 5 एम्पियर आ रहा है मेरा। तो यस सर। बोल मेरे बच्चे। यस सर। चलो अब सुनना मेरी बात, ये हो गया बेटा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी केवीएल केसीएल। ठीक है, अगले टर्न पे अपन पावर पढ़ेंगे, पावर बल्ब वगैरह सब पढ़ेंगे, जितनी भी पावर, बैटरी कितनी पावर देती है, सर्किट में कितनी डिसिपेटेड होती है, रेशो ऑफ पावर, बल्ब की पावर, बल्ब पढ़ेंगे, कब फ्यूज होता है, कब डिम पड़ जाता है, तो पूरा बल्ब ही बल्ब, तो पावर की पावर पढ़ेंगे अगले टर्न पे। ओके, और मैं थोड़ा सा इसके 1-2 क्वेश्चन और देख के तुम्हारे को चेक करूंगा कितना समझ में आया। ठीक है बेटा।